तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं अली अब्दल का ये वाला शॉट, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ग्रैब योर वाटर बॉटल्स एंड गेट टू द डेस्क। तो हमने डिवाइड किया है इस वीडियो को 2 चैप्टर्स में। चैप्टर 1 होने वाला है मोटिवेशन। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। ये वाला नहीं, असली मोटिवेशन जिसकी वजह से हम सब यहाँ हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ रिक्रिएटिंग अ वीडियो? यू आर ऑलरेडी अ प्रीटी गुड एडिटर, एटलीस्ट यू बिलीव दैट। पर आपकी स्किल्स कभी भी टेस्ट नहीं हो सकती जब तक आप उसको फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इन थ्योरी यू नो कि आप ये सारे इफेक्ट्स बना सकते हैं, ऐसी मोशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, बट दिस इज द रियल टेस्ट। इसके बाद वी सेपरेट मेन फ्रॉम द बॉयज। बेसिकली एडिटिंग इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, एडिटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। पर स्टार्टिंग में जब आप एक नए एडिटर होते हो तो इतना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता, इतनी फुटेज, इतनी वीडियोस आपके पास नहीं होती कि आप अपने हिसाब से कुछ बना पाओ। और इसीलिए रिक्रिएशन एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ वेरी गुड वीडियो एडिटर। अब वैसे तो रिक्रिएशन बहुत सिंपल होता है, आपको किसी एक फ्रेम को पकड़कर उसको कॉपी बना देनी है, बट टुडे वी आर नॉट डूइंग दैट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एडिटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम क्रिएटिव एफर्ट। तो वो क्रिएटिव एफर्ट लगाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें हम चेंज भी करेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनाएंगे, विल मेक समथिंग इवन बेटर। एंड जस्ट फॉर द साइड नोट, ये मेरे चैनल का सबसे पहला ट्यूटोरियल वीडियो है, इनफैक्ट ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ट्यूटोरियल वीडियो है। तो ये हम मोस्टली बिगनर साइड रखेंगे, इसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाने वाले, हम आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, विल स्टिक टू प्रीमियर प्रो। और इसीलिए अगर आपको स्पेसिफिकली जानना हो कि ये इफेक्ट हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बना सकते हैं, या फिर इसको और प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं, या फिर और थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। बस कॉमेंट कर देना वॉट एवर योर नीड इज़। हेलो एवरीवन, तो दिस इज़ चैप्टर 2 और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एग्जैक्टली अभी हो रहे हैं 145 ओके। तो अभी हो रहे हैं 145 और मैं फिर भी पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू ऑल दैट शिट। तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि नीड क्या होती है, किस वजह से आपको रिक्रिएट करनी चाहिए और भी क्रिएटर्स की वीडियोस, और दिस इज़ हाउ टू, मतलब चैप्टर 2 में हम एक्चुअली कैसे कर सकते हैं ये चीज़ वो डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली वीडियो। अगर आपने अभी तक कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं भी चलाया है आपको, तो भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी। पर हाँ, इसमें कुछ एडवांस ट्रिक्स ज़रूर होने वाली हैं। एंड बिकॉज दिस इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स इसमें यूज़ नहीं करूँगा। मैं अपने बाकी शॉर्ट्स में आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, बिकॉज इट्स रियली अ ग्रेट टूल फॉर वीडियो एडिटिंग। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, तो हम मोस्टली इसमें डिज़ाइन डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंपेलिंग बना पाएँ, अपने सीन्स को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना पाएँ, ज़्यादा अच्छे कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर पाएँ। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने चैप्टर 2 को भी कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स मूव टू स्टेप 1 जो कि है एनालाइजिंग द वीडियो। तो मोस्टली अगर आप अली अब्दल की कोई भी वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं पेपर कटआउट एनिमेशंस और ज़्यादातर फोकस करते हैं अपने डिज़ाइनिंग लेआउट पे, जिसके लिए वो यूज़ करते हैं काफ़ी म्यूटेड कलर्स का। तो सबसे पहले यही सॉर्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली म्यूटेड कलर्स होते क्या हैं? म्यूटेड कलर्स बस एक कलर का म्यूटेड शेड होते हैं जिससे कि आपका फोकस मेन सब्जेक्ट पे रहता है, ना कि उस कलर पे। तो आप भी इजीली म्यूटेड कलर्स यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। तो जैसा कि इस वीडियो में ब्लू का एक म्यूटेड वर्जन इस्तेमाल हुआ है, तो हम भी वही यूज़ करेंगे। ये हमें एक शेड मिल चुका है। अब इजीली व्हाट वी कैन डू इज़ ओके, तो आपको अपनी वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने कॉम्पोजिशन का साइज़ सही करना है। तो सबसे पहले हम इस लेआउट को एक शॉर्ट या फिर रील एडिटिंग लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस पे जाइए, सीक्वेंस सेटिंग्स पे जाइए और बस ये 1920x1080 जो आपका रेजोल्यूशन है इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे 1080 एंड दिस कैन बी 1920। इसके बाद वैसे तो आप डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ChatGPT से म्यूटेड शेड पता किया था और इसीलिए हम म्यूटेड शेड का एक बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड हम सिलेक्ट करेंगे कलर मैट। तो व्हेन वी गो ऑन दिस कलर मैट और हम जब ये हेक्स कोड ये हेक्स कोड कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एंड आफ्टर दिस जस्ट अ मिनट, सॉरी मैंने हैश भी वहाँ लगा दिया था। सो दिस इज़ व्हाट वी गेट एज आर कलर मैट। तो दिस इज़ बेसिकली अ म्यूटेड शेड ऑफ ब्लू। ओके, सो ये शेड हमारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखेगा और बैकग्राउंड से फोकस हटा देगा,
तो अगर आप इसी वीडियो में फोकस करोगे तो अली ऑलवेज यूजेज अ टेक्सचर्ड बैकग्राउंड। तो अभी हम इसी बैकग्राउंड में टेक्सचर ऐड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं अपनी PNG यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड लुक एट दिस। तो वैसे तो दिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग क्वाइट ऑल राइट, पर थोड़े से हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जाइए इफेक्ट कंट्रोल्स में और उसके बाद आपको चुनना है दिस। तो इसमें आपको बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको लेट से ओवरले यूज़ करना है, तो ये ओवरले इफेक्ट आ जाएगा। हल्का सा ये ब्लू टिंट आ चुका है इसमें अगर आप देखोगे तो, एंड दिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग क्वाइट गुड। हम सॉफ्ट लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हार्ड लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, विविड लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई पर्सनली लाइक दिस सॉफ्ट लाइट इफ़ेक्ट। और थोड़ी सी मैं इसकी ओपेसिटी भी डिक्रीज़ कर दूंगा, जिससे टेक्सचर आपको ज़्यादा आँखों में चुभे नहीं। अब सॉरी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा नर्वस दिख रहा हूँ, तो आप बताना आपको कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का। वैसे तो दिस टेक्सचर इज़ ऑलरेडी लुकिंग क्वाइट गुड, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं रोटेशन। तो हम रोटेशन का एक की फ्रेम बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाकर इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे, हल्का सा बस। और उसके बाद आप अपने की फ्रेम को आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो की फ्रेम क्या होता है वो इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, पर अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आप की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके आपके एट्रीब्यूट की उस फ्रेम पर क्या वैल्यू होने वाली है कंट्रोल कर सकते हो। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ तो ये देखिए इसमें स्लाइट रोटेशन आएगा। अभी रोटेशन हल्का सा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको कम कर देता हूँ, जिससे कि मुझे ये 13 to 14 डिग्रीज़ पे काफ़ी सही लग रहा है। तो मैं इसे भी 15 डिग्रीज़ पर ले जाऊंगा एंड मैं इसको भी पीछे शिफ्ट कर दूंगा। तो लुक एट दिस, दिस इज़ ऑलरेडी लुकिंग क्वाइट कूल, जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी डायनामिक एलिमेंट आ चुका है। अब हमने बैकग्राउंड सॉर्ट कर लिया, अब हम देखते हैं फ्रंट में क्या क्या आने वाला है। तो वैसे भी हम ये वीडियो रिक्रिएट ही कर रहे हैं, तो मैं ओरिजिनल एसेट्स नहीं इस्तेमाल करूँगा, यानी कि वो एक्चुअल चेहरा जो अली अब्दुल ने इस्तेमाल किया है वो नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं इस्तेमाल करूँगा एक ऐसा चेहरा जिसको आप सब लोग जानते हैं और भरोसा करते हैं। तो ये है मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक फिगर ऑफ ऑल टाइम, जो कि बहुत हार्ड है अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो। एंड ही इज़ ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, सो मैड रिस्पेक्ट। तो कंपैरिजन के लिए मैं अली अब्दुल की ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द फ्रेम जिसको हमें रिक्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे मोदी जी गलत फेस कर रहे हैं, एंड इसीलिए हम यूज़ करेंगे फ्लिप का। तो हम यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप, जो आपके सब्जेक्ट को फ्लिप कर देगा। ये देखिए। और अब मैं डायरेक्टली स्केल एडजस्ट कर सकता हूँ हमारे मोदी जी की, एंड लेट्स पुट हिम हियर। थोड़ा सा इन्हें बड़ा कर देते हैं, लेट्स पुट हिम हियर, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। और मैंने जस्ट अभी एक और चीज़ नोटिस की है कि दिस बैकग्राउंड इज़ वेरी सटल, आई मीन वेरी सटल। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम टेक्सचर को थोड़ा सा और स्केल डाउन कर सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टेक्सचर, पर अभी भी टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा ध्यान खींच रहा है बिकॉज इट्स रोटेटिंग टू मच। तो हम इसको जस्ट 4 डिग्रीज कर देते हैं, एंड लेट्स गेट टू दिस। ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज प्रीटी डिसेंट, दिस इज गुड। ओके, तो मोदी जी को हम कंप्लीटली एक्सटेंड करते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे तो इस सब्जेक्ट के अराउंड एक बैकग्राउंड है जो हमें रिक्रिएट करना है एज इट इज़। तो मैं आप लोगों के साथ ही यहाँ सोच रहा हूँ, तो एक आइडिया लेते हैं। लेट्स से अगर हम मोदी जी को डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शैडो का। आपको ये ड्रॉप शैडो मोदी जी पर लगा देनी है। अब क्या होगा कि वैसे तो आप नॉर्मली भी सिर्फ ड्रॉप शैडो लगा सकते थे,
बट आई एम प्लानिंग समथिंग अ लिटिल बिट हटके। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि आप शैडो को थोड़ा थिक करो, जो कि मैं अभी आपके साथ ट्राई करने वाला हूँ, मुझे पता नहीं है। तो लेट्स गो विद दिस। इसमें हम चूज़ करेंगे द कलर ब्लू एंड हेयर इट इज़। उसकी ओपेसिटी हम ऑफकोर्स 100 कर देंगे। डायरेक्शन हमें हल्का सा चेंज करना है। लुक, दिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ मोदी जी एंड इसकी सॉफ्टनेस तो हमें 0 ही रखनी है ऑफकोर्स, पर इसमें हम इतनी थिकनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया है, इसीलिए शैडो ओनली ऑप्शन पे टिक कर देते हैं हम, और इसके साथ हम शैडो को ही अलग से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये देखिए, दिस इज़ द शैडो ऑफ मोदी जी। तो जब हम इसको ऐसे बाहर लाते हैं तो दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू दिस। लुक एट दिस, व्हाट दिस इज, वी मेड समथिंग सिमिलर विद मोदी जी। एग्जैक्टली, लेट्स मेक इट फुल रेजोल्यूशन जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ। लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी कूल। अब हम इन दोनों को ही नेस्ट कर देंगे। तो नेस्ट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है कि आपकी दोनों ही क्लिप्स के सारे एट्रीब्यूट को एक साथ बांध देती है, जिससे अगर आप किसी भी एक को स्केल या फिर रोटेट या फिर और कुछ भी करते हो, आप उसकी पोजीशन चेंज करते हो या फिर आप उसका एंकर पॉइंट चेंज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी दोनों ही वीडियो को अफेक्ट करेंगी एक साथ। और क्योंकि ये शैडो मोदी जी की है तो वो उन पर अटैच होनी चाहिए। कंपेयरिंग इट टू दिस वन, अब हमारे पास बैकग्राउंड है, हमारे पास हमारे मोदी जी हैं, अब हमें ज़रूरत है इन डॉलर्स की, और उसके बाद हम बिल्डिंग और इस बुक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोदी जी को हल्का सा सेंटर कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है, मुझे लगा नहीं था ये वीडियो इतनी लंबी जाएगी, बट लेट्स डू इट। अब हम आ गए हैं तो कर ही लेते हैं। ये सारे एसेट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में दे दूंगा, जिससे आप घर पर भी प्रैक्टिस कर पाओ। बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स, इसीलिए मैं आपको पेपर एनिमेशन का एक बहुत ही सिंपल और ईजी टू यूज़ तरीका बताऊंगा, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स का बिना इस्तेमाल किए आप ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं अपना मनी शॉट बाहर निकाल लेता हूँ। तो लुक एट दिस, दिस इज़ आवर मनी शॉट एंड आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन स्क्रीन पे है, और ग्रीन स्क्रीन हटाने का एक बहुत ईजी तरीका है। आप बस इफ़ेक्ट्स में जाइए, सर्च कीजिए अल्ट्रा की को यहाँ पर लगाइए, अप्लाई कीजिए, इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाइए और ये ग्रीन स्क्रीन हट गई आपकी। इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज़ योर एनिमेशन। ओके, अब इसको हम हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, हल्का सा क्या, हम बहुत ज़्यादा रोटेट कर लेते हैं और इसको अपनी सही जगह पर अप्लाई भी कर देते हैं। एंड आई थिंक दिस विल लुक गुड। बस मोदी जी हमारे सबसे ऊपर रहने चाहिए। तो दिस इज़ अ डिसेंट सीन। अब हम अपने पेपर टेक्सचर को हल्का सा बड़ा कर देंगे and that's it. Modi ji is, and we already know how much Modi ji loves money, so इसे थोड़ा सा और prominent कर देंगे and let's scale down some of it, थोड़ा सा और नीचे। अब आप देखोगे तो ये साइड में एक हल्का सा पार्ट है जो रह गया है, दिस वन। तो व्हाट यू कैन ईजीली डू इज़, आप इसको क्रॉप कर सकते हो, या फिर मैं तो बहुत इजी चीज़ करूँगा, आई विल जस्ट मास्क इट आउट लाइक दिस। लाइक दिस, ईजी। तो अभी हमने उसको मास्क आउट कर दिया है और हमारा मास्क तैयार है। एंड जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा रह गया है तो हम इसको ऊपर कर देते हैं
आई गेस अब हमारा ये कंप्लीट हो गया होगा। नो, हल्का सा और दोस्तों, आई थिंक नाउ इट्स डन। हाँ, नाउ इट्स डन। तो हम मोदी जी के पीछे ये नोट अप्लाई कर देंगे। दीज आर डॉलर्स बाय द वे। तो यहाँ पर हमारा आ गया है मनी शॉट। तो मैं एग्जैक्टली वो शॉट भी रिक्रिएट कर सकता हूँ, पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम कुछ नहीं सीख सकते। तो इट्स प्रीटी सिंपल। आप बस अपनी वीडियो को यहाँ पर कट कर लीजिए एंड आपका शॉट जितना भी लंबा है आपको बस इसे कॉपी करके आगे लगा देना है। आप जब C प्रेस करोगे तो आपके पास एक कटिंग टूल आ जाएगा, आप वापस V प्रेस करोगे तो आपके पास ये एरो हेड वापस आ जाएगा। इट्स प्रीटी सिंपल। तो दिस इज़ हाउ यू कैन पुट दिस टू टेस्ट। उसके बाद आप अगर ऑप्शन होल्ड करके ऑन मैक एंड आई गेस ऑल्ट ऑन विंडोज़ अगर आप वीडियो ड्रैग करोगे तो आपकी वीडियो डुप्लीकेट भी हो जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ यू रिक्रिएट योर मनी शॉट्स। So this is how our money looks. So by doing this you can increase your money both literally and figuratively. तो अब हमारे मोदी जी तैयार हैं, हमारी मनी तैयार है। इसको ऊपर कर दीजिए क्योंकि हमें बिल्डिंग्स के लिए भी थोड़ी सी जगह बनानी है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया अपना बिल्डिंग शॉट और इसके बाद मैं ये बेसिक अल्ट्रा की यहाँ से निकाल कर यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और हाँ, हमारा बिल्डिंग शॉट भी तैयार है। तो कॉपी बस बेसिकली Ctrl+C और Ctrl+V दबा दीजिए, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है उसमें। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, मोदी जी को हल्का सा और छोटा कर देते हैं जिससे हमारी बिल्डिंग भी विजिबल हो जाए। वैसे तो मोदी जी के आगे कुछ भी विजिबल होता नहीं है, तो हम अपने मोदी जी का साइज़ हल्का सा कम कर देंगे और उन्हें यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमारे पास हमारे नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं एंड आई थिंक दे आर लुकिंग प्रीटी गुड फॉर नाउ एटलीस्ट। हम अपनी बिल्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हम अपनी बिल्डिंग यहाँ पर अरेंज कर देंगे एंड दैट्स इट। हल्का सा इन्हें अगर रोटेट कर देंगे तो वो पेपर लाइक फील भी आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे नोट्स ऑलरेडी सही जगह पर प्लेस्ड हैं, तो इट्स लुकिंग डिसेंट, इट्स वेरी डिसेंट। तो हम अपनी बिल्डिंग्स को भी यहाँ से कट कर लेंगे और पूरा खोलने के बाद हम बिल्डिंग को भी 2 बार कॉपी करके ऑप्शन दबा के ऑफकोर्स C दबाएंगे, कट करेंगे, V दबाएंगे, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। हमारी दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर तैयार हैं। तो अब हमें हमारा फाइनल एलिमेंट इस्तेमाल करना है, जो कि होगा ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी को मैंने चेंज नहीं किया है बिकॉज आई थिंक मोदी जी रिप्रेजेंट्स परफेक्टली व्हाट साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़। अगेन इसमें भी सेम ही करना है। हमें हमारा पेपर इफेक्ट लेना है, अल्ट्रा की कॉपी करनी है, इस पर अप्लाई करनी है ऑफ कोर्स, और यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ रहेगी। तो लुकिंग एट दिस, इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस, it's looking very nice. It's just तो अगर आप देखोगे तो हमने बेसिक चीज़ें चीज़ें डिज़ाइन तो कर ली हैं। हम बस एक बार C दबाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, इसको भी ऑप्शन दबाकर
वापस, और यहाँ पर एक और बार वापस। आई थिंक जस्ट अ मिनट। एक और चीज़ बता दूं, आप कंट्रोल Z दबाकर अंडू कर सकते हो, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट Z दबाओगे तो वो रीडो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आगे ला सकता हूँ। इस तरीके से मैं एक और बार इसे कॉपी करूँगा, मैं C दबाऊँगा, यहाँ पर कट मारूँगा, और इसके बाद ये डिलीट करने के बाद अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा, ऑफकोर्स मैक में कमांड Z। उसके बाद अगर मुझे ये सही नहीं लग रहा है तो मैं कमांड शिफ्ट Z दबाऊँगा और वो वापस से रीडो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर वीडियो फ्रेमिंग लुक्स। तो दिस इज़ प्रिटी नाइस बिकॉज यहाँ पर हमारे सारे ही एलिमेंट्स इसी तरीके से आ रहे हैं। लुकिंग एट दिस, दिस इज़ द वे दे मूव। लुक एट दिस। ओके, तो बिकॉज ये तीनों चीज़ें हमारी सेम ही पड़ने वाली हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको नेस्ट कर देंगे और इसका हम नाम रखने वाले हैं बुक। अगेन हम, ये कौन सा वाला है, ये है, ओके। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, अगेन नेस्ट करेंगे, इस पर लिखेंगे बिल्डिंग। आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ। एंड अगेन इसको भी नेस्ट करेंगे, सॉरी आई डिड समथिंग रॉन्ग। ओके, इसको भी नेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर्स। आई गेस दैट्स प्रीटी गुड। सो दिस इज़ हाउ आवर फ्रेम लुक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि होने वाला है मोशन। अब तो मोशन ऐड करना बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको अभी भी बताया था की फ्रेम्स क्या होते हैं। तो आप बेसिकली अपने एक की फ्रेम को यहाँ पर लगाकर अपने सब्जेक्ट को वहाँ से हटा दोगे, वापस लाओगे, की फ्रेम को रीसेट कर दोगे, तो इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। ओके, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए मैं आपको वो भी बताऊँगा। क्योंकि अगर हम ये सेम चीज़ एक ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ओके, तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट है जो आपको प्रीमियर प्रो में मिल जाएगा, और हम इसे अपने टेक्सचर पे डालते हैं। लेट्स से हम अपने टेक्सचर पे डालते हैं। उसके बाद अगर आप अपने टेक्सचर को यूजिंग दिस पोजीशन मूव करते हो, लुक एट दिस, इट्स मूविंग द सेम वे जो आप ओरिजिनल पोजीशन के साथ कर सकते थे। पर इसमें आपके पास एक ऑप्शन और आता है, वो है शटर एंगल का। तो इसमें आप अगर अपने शटर एंगल को 270 कर दोगे तो एक बहुत ही हेल्दी मोशन ब्लर आता है जो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको बस ये 270 करना है, अपने टेक्सचर को नीचे लाना है, लेट्स से उसको की फ्रेम में बनाना है और जस्ट रीसेट कर देना है, जिससे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ योर टेक्सचर विल मूव वेरी स्लोली। बट क्योंकि हमें हल्का सा फास्ट मोमेंट चाहिए तो हम इसको यहाँ पर मूव कर देंगे की फ्रेम को। तो अब ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर ये काफ़ी स्लो है अगर आप देखें तो, बट हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे। सॉरी आई एम अ बिट स्लीपी राइट नाउ। सो अब इसमें हम थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं एनिमेशन। लाइक हम अपने फर्स्ट की फ्रेम को राइट क्लिक करेंगे, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे जाएंगे एंड वी कैन ईज दिस आउट। ओके, आपको अपने पहले फ्रेम को ईज आउट करना है और अपने दूसरे फ्रेम को ईज इन करना है। ओके, तो अब ये हल्का सा ऑलरेडी स्मूथ हो जाएगा। ऑलरेडी ये स्मूथ हो चुका है, पर अभी थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ एडिटर पे आप जब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करोगे तो आपको एक ग्राफ दिखेगा, इसको सिलेक्ट कीजिए और पूरा इस तरीके से कर दीजिए। तो लुक एट दिस, इट्स प्रीटी स्मूथ राइट नाउ। लुक एट दिस, ओके, इट्स प्रीटी कूल। तो आपको बस ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लेना है, इसे कॉपी करना है और अपने नेस्टेड सीक्वेंस पर
अप्लाई कर देना है। तो लुक एट दिस, मोदी जी इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम द बॉटम। ओके, look at this, right? But what we actually need to do is this, कि हमें कलर मैट को नीचे से मूव कराना है। तो कलर मैट और टेक्सचर बोथ कम्स टुगेदर। तो अगर आप इस सीन में देखोगे, यहाँ अली इज स्पीकिंग और हमारा बैकग्राउंड जो है वो नीचे से आता है, हमारा बुक जो है वो राइट से आता है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जो कि मोदी जी हैं इन आवर केस, वो लेफ़्ट से आता है, हमारी बिल्डिंग नॉर्मल पेपर फोल्डिंग एनिमेशन से आती है एंड नोट्स भी बेसिक नॉर्मल पेपर एनिमेशन से आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये नीचे वाला मोशन तो बना लिया है, इट्स प्रीटी स्मूथ फॉर नाउ। ये देखिए, इट्स प्रीटी स्मूथ। हमारी बिल्डिंग्स सही आ रही हैं ऑफ कोर्स। हम अपने डॉलर्स को हल्का सा मोदी जी के पीछे लगा देते हैं, जिससे कि वो पेपर फोल्डिंग इफेक्ट में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और इनका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने ये टेक्सचर और बैकग्राउंड को मूव कराया है, तो सिमिलरली हम इस सेम ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर सकते हैं। हम अपनी नेस्टेड सीक्वेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारे मोदी जी नीचे से मूव करने लगेंगे। ऑलराइट, बट हम इन्हें नीचे से मूव नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें मोदी जी को लेफ़्ट से लाना है। तो हम अपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, इसको रीसेट करेंगे और मोदी जी को कर देंगे लेफ़्ट। वेल, दैट साउंडेड वेरी रॉन्ग। इसको वापस से हम ईज आउट करेंगे and this is how the animation goes. Look at this, Modi ji is left now. ये बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कर पाई। Look at this, मैंने की फ्रेम हल्का सा आगे किया तो थोड़ा सा मोशन और स्मूथ हो गया है। Look at this, इसके बाद हम इसको हल्का सा पीछे कर देते हैं and this is pretty good. Now repeating the same, हम ये चीज़ कॉपी करेंगे और अपनी बुक पर डाल देंगे, एंड बुक का जो फर्स्ट है वो हम यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे। तो अब हमारी बुक जो है वो राइट से मूव करेगी। यस, दैट्स कूल। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ आवर बुक मूव्स। Look at this, it's looking very good. और बेसिकली अब हमारे पास राइट, लेफ़्ट और बॉटम हर एक चीज़ के एनिमेशंस हैं। तो हम उसे अपने नोट यानी कि डॉलर्स और बिल्डिंग्स पर भी अप्लाई कर देंगे। जैसे कि बिल्डिंग्स आई गेस हमारे राइट साइड में आएंगी एंड नोट्स हमारे लेफ़्ट साइड में। तो बिल्डिंग्स पे हम अपना राइट मोशन यानी कि ये बुक वाला मोशन अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुकिंग सो कूल। और आई मीन इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी गुड। तो अब हम बस अपना जो लेफ़्ट मोशन है, जो कि मोदी जी का मोशन है, हम उसको डॉलर्स पर अप्लाई कर देते हैं। लुक एट दिस। तो अब डॉलर हमेशा मोदी जी के साथ वापस आएगा। Look at this, मोदी जी विद द डॉलर, देन द बिल्डिंग कम्स, और उसके बाद हमारे पास है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। Look at this, it's beautiful ना। So अब ये शॉट एग्जैक्टली रिक्रिएट हो चुका है अगर आप देखेंगे तो। आफ्टर दैट द बुक गोज अवे, द नोट्स गो अवे, एंड हमारे मोदी जी अकेले बचते हैं। तो मैं क्विकली ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ही वापस अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्विकली ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के ही की फ्रेम्स को रिवर्स कर दूंगा, और अब हमारे पास हमारा आउटरो भी तैयार है, जहाँ पे हमारे डॉलर्स बाहर को मूव कर जाएंगे एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बाहर को मूव कर जाएगी। पर इसके साथ वी नीड टू डू वन मोर थिंग, हमें मोदी जी को यानी कि दिस सीक्वेंस
goes a bit right, okay, क्योंकि मोदी जी is always right. तो what we can do is we can copy this keyframe, we can paste it here, जिससे हमारे यहाँ से यहाँ तक मोदी जी कहीं भी मूव नहीं करेंगे. एंड आफ्टर दिस पॉइंट, यानी कि आफ्टर दिस पॉइंट मोदी जी मूव्स टू राइट, यानी कि यहाँ पर. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ एडिंग साउंड इफ़ेक्ट्स, जो कि आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हो. पेपर रिप ट्रांजिशन या फिर कोई भी ऐसा साउंड इफ़ेक्ट आप सर्च कर दिए ऑनलाइन और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं. लेट्स डू इट. तो ये है एक पेपर बैक क्रश. बट ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो मैं एक 2 सेकंड का साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा बिकॉज हमारा शॉट हल्का सा छोटा है. तो दिस इज़ हाउ वी एंटर. और लास्ट में दिस इज़ हाउ वी एग्जिट. ओके, तो अब हमने पेपर की आवाज़ तो डाल दी है, पर किसी भी ट्रांजिशन में हल्का सा ट्रांजिशन की भी आवाज़ होती है. तो ये प्रीमियर कंपोज़र का एक प्लगइन है, मिस्टर हॉर्स का प्लगइन है, बिल्कुल फ्री है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पर बेसिक ट्रांजिशन वॉइस सर्च कीजिए, सॉरी साउंड इफेक्ट नॉट वॉइस. यहाँ पे ट्रांजिशन में आपको ये सूश ट्रांजिशन मिलेगा और एक स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा. मैं इसको इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारा ट्रांजिशन फास्ट है. लुक एट दिस. बट अभी मैंने नोटिस किया कि हमारा ट्रांजिशन हल्का सा ज़्यादा स्लो है, तो हम ये स्मूथ ट्रांजिशन इस्तेमाल करेंगे. लुक एट दिस, इट्स लुकिंग वेरी कूल. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन मोदी जी गोज अवे, वी कैन ऑल्सो यूज दिस अगेन. लुक एट दिस. बट थोड़ा सा पहले, जब हमारी चीज़ें एक्चुअली मूव करती हैं. तो ये तैयार है आपका एग्जैक्ट रेप्लिका. तो ये तैयार है आपका एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द शॉट. और ये सारे एनिमेशन आप बिल्कुल फ्री बना सकते हो paperanimator.com पर जाके. बिल्कुल फ्री वेबसाइट है. आपको अपनी वीडियो या फ़ोटो, सॉरी वीडियोस वर्क नहीं करते, आपको अपनी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करनी है और आपके पास ये एग्जैक्ट पेपर लाइक टेक्सचर आ जाएगा. उसके बाद आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एज अ ट्रांसपेरेंट चिप, या फिर वीडियो कर सकते हो अगर आपने टॉगल किया है पेपर फोल्डिंग एनिमेशन. और उसके साथ आप ग्रीन स्क्रीन अप्लाई भी कर सकते हो उसमें, जिससे कि आप अल्ट्रा की का इस्तेमाल करके ग्रीन स्क्रीन हटा पाओ अपने सॉफ्टवेयर में और कुछ ऐसा लुक ले पाओ. तो एक्चुअली ये मेरा पहला ट्यूटोरियल था, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली रखा है. आप कमेंट करके बता सकते हो मैंने क्या चीज़ें मिस की हैं, और मैं मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनूंगा, उस पर रिप्लाई भी दूंगा, बिकॉज आई एम मोस्टली एक्टिव ऑन यूट्यूब. तो मुझे फ्रीलांसिंग वर्क से इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है कि मैं पूरी तरह यूट्यूब पे फोकस कर पाऊँ. बट अगर ये वीडियो अच्छे से परफॉर्म करती है और मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करता है, तो मैं इसी तरह आपको और भी ज़्यादा फ्री एसेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ और भी ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ यूट्यूब पे, जिससे मैं आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें मैंने मिस की हैं और क्या आप देखना चाहोगे. एंड लेट्स मूव टू द क्लोजिंग सीक्वेंस, क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी अभी ख़त्म हो गई है और मेरी रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो चुकी है.
तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। आई जस्ट वांट थैंक यू ऑल, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरी तरीके से फिनिश करी है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो और इससे वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको फ्यूचर वीडियोस किस पे चाहिए, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या फिर वो मोटिवेशन हो या फिर वीडियो एडिटिंग ही क्यों ना हो। आई विल हेल्प यू विद इट। तो फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।